हेलो दोस्तों, रितुज किड्स अड्डा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त रितु श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा करने के लिए अब हमारे पास राफेल जैसा घातक एयर विमान है जो कि अंबाला एयर स्टेशन पर तैनात किया गया है। राफेल के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राफेल चीन और पाकिस्तान को टक्कर देने में कितना सक्षम है? तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। दोस्तों, हमारे पास राफेल आने के बाद हमारे दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान घबराए हुए हैं। हमारे राफेल के टक्कर में चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट कौन से हैं और कहां टिकते हैं, इस रिपोर्ट में देती हूं आपको पूरी जानकारी कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। 87 साल देश और विदेश में 12 बड़े युद्धों में अद्भुत पराक्रम। ये जब उड़ते हैं तो आसमान का सीना चीर कर रख देते हैं। जमीन के करीब से गुजर जाएं तो पाताल तक आवाज गूंज उठती है। यह है हमारी वायुसेना और उसकी ताकत। और अब इस शक्तिशाली सेना के पास वो है जो हमारे दोनों पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। जी हां, वो है दसाल्ट राफेल, एक खतरनाक विमान जो कि परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। दोस्तों, ये तो हुई हमारी सेना की शक्ति की बात। चीन और पाकिस्तान के पास भी फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो वहीं चीन के पास अपना खुद का डेवलप किया हुआ J-20 फाइटर जेट है। आइए जानते हैं ये दोनों फाइटर जेट राफेल के सामने कहां टिकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, तो वहीं पाकिस्तान का F-16 भी 4.5 जनरेशन का है। लेकिन बात अगर चीन की करें तो चीन का J-20 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। पर चीन के इस दावे के पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर बात करें विंग स्पैन की, तो राफेल का विंग स्पैन 10.8 मीटर है, वहीं F-16 का 9.96 मीटर है, तो J-20 का 13.5 मीटर है। अब आते हैं स्पीड पर। राफेल की अधिकतम स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं पाकिस्तान के F-16 की गति 2416 किलोमीटर प्रति घंटा है और चीन के J-20 की 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। तो राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, F-16 का कॉम्बैट रेडियस 4200 किलोमीटर है, वहीं J-20 का 2400 किलोमीटर है। दोस्तों, अब जानते हैं इन विमानों की रेट ऑफ क्लाइंबिंग के बारे में, यानी कि ऊंचाई हासिल करना। राफेल इस मामले में पाक के F-16 से कहीं आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो वहीं F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर प्रति सेकंड है और चीन के J-20 का रेट ऑफ क्लाइंब 304 मीटर प्रति सेकंड है। आइए अब जानते हैं कि इन विमानों में कौन कौन सी मिसाइल्स लगेंगी। राफेल में 3 तरह की मिसाइल्स लगेंगी। पहली है हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, दूसरी है हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी है हैमर मिसाइल, जिसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। इन मिसाइलों से लैस होकर हमारा राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूटेगा। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि पाक के F-16 में केवल एमराइम मिसाइल लगी है जो केवल 100 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है, जबकि चीन के J-20 में PL-15 मिसाइल है 300 किलोमीटर तथा PL-21 मिसाइल जो कि 400 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तीनों मिसाइल्स के वजन के बारे में। बिना पेलोड राफेल 10.3 टन,
F-16 9.2 टन, J-20 19.4 टन। अधिकतम टेक ऑफ वजन है राफेल का 24.5 टन, F-16 का 13 टन और J-20 का 36 टन। तो दोस्तों, ये था एक तुलनात्मक अध्ययन हमारे राफेल का पाकिस्तान और चीन के विमान से। दोस्तों, जैसा कि देश की रक्षा सर्वोपरि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्र रक्षा से बढ़कर ना कोई पुण्य है, ना कोई व्रत और ना ही कोई यज्ञ है। हालांकि कोई भी देश या नागरिक युद्ध नहीं चाहता, पर देश की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि आखिर युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ेगा। पाक और चीन के विमानों पर राफेल बढ़त हासिल करता दिख रहा है, क्योंकि J-20 की सारी ताकत केवल पेपर पर ही दिखती नजर आती है। साथ ही जैसा कि चीन के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक वरना रात तक। तो जो भी दावे चीन के J-20 विमानों के लिए है, उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और वहीं राफेल भारत के अलावा लीबिया, इराक, सीरिया जैसे देशों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, जो कि मुद्दे की बात है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि टेक्निकल पैरामीटर कभी लड़ाई में हार जीत तय नहीं करते। अगर ऐसा होता तो भारत का MiG-21 बाइसन कभी पाक के F-16 का शिकार नहीं कर पाता। अभिनंदन तो याद ही होंगे आपको। तो युद्ध की हार जीत पायलट की ट्रेनिंग, सूझबूझ, जाबाजी और सोचने की क्षमता पर निर्भर करती है। यही एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी युद्ध को जीतने का। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।